we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, 'cause your love still want it. हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी सीखो। तो मैं हूँ रजनी। मैं आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताया था। ठीक है, प्रेपोजिशन मतलब कि जैसे हम डेली लाइफ में हम जब बातचीत करते हैं तो हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि बिना प्रेपोजिशन के हमारी जो है सेंटेंस अधूरा रहता है। ठीक है, वो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया भी था, जैसे कि द कैट इज ऑन द सिट्स ऑन द टेबल। ठीक है, द बॉल इज ऑन द टेबल। तो जो इसका मतलब ये हो कि जो बॉल है वो टेबल पर है। अगर हम ऐसे बोल देते हैं द बॉल इज टेबल, जैसे मैं आपको बता ही देती हूँ, इधर ही बता देती हूँ थोड़ा सा, जैसे द बॉल इज ऑन द टेबल। ठीक है, जो बॉल है वो टेबल पर है। ठीक है, अगर हम इसको नहीं लिखते यहाँ पर, ठीक है, द बॉल इज द टेबल, तो प्रेपोजिशन के बिना क्या हुआ कि जो सेंटेंस है जैसे कि बॉल टेबल, कोई बनता ही नहीं है, अधूरा है, इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती सेंटेंस की। ठीक है, जो सेंटेंस है वो उसकी सेंस तभी बनेगी जब हम यहाँ पर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। प्रेपोजिशन क्या होती है आपको मैंने बता दिया था, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले उसका यूज वर्ड का, जिस वर्ड का यूज किया जाता है और जो सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ उसका रिलेशन बताता है। जैसे हम यहाँ पे ओन लगाएंगे तो हमें पता चलता है जो बॉल है वो टेबल पर है। हम यहाँ पे अंडर भी लगा सकते हैं। ठीक है, द बॉल इज अंडर द टेबल। ठीक है, द बॉल इज अंडर द टेबल, जो बॉल है वो टेबल के नीचे है। तो मतलब कि ये प्रेपोजिशंस हैं दोनों, जो कि टेबल नाउन के आगे यूज की हुई है, और ये इसका लिंक जो है बॉल के साथ कनेक्ट कर रही है। ठीक है, इसका रिलेशन जो है इसके साथ बता रही है टेबल का। तो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें प्रेपोजिशन का यूज होता है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो प्रेपोजिशंस तो काफ़ी हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, ठीक है, बिफोर, आफ्टर। अभी मैं जो बाकी हैं वो भी आपको पढ़ाऊंगी। तो पहले मैंने आपको ये बताया था टाइम प्रेपोजिशन जो है मेनली 3 टाइम की होती है, टाइम प्रेपोजिशंस, प्लेस और डायरेक्शन। तो टाइम की मैंने आपको कल एट का बताया था, जो एट है जो टाइम के हिसाब से एट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए। ठीक है, जैसे 5 बजे, 10 बजे। ठीक है, जिस पे बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ हो, एट का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो जैसे टाइम है, क्लॉक पे जो टाइम होता है स्पेसिफिक 5 बजे, 10 बजे, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। और जो इन होता है वो लंबे पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है। लंबे जैसे कि मंथ हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, सेंचुरीज हो गई, डेकेड्स, ये इनके लिए हम इनका यूज़ करते हैं लंबे पीरियड के लिए। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी हुई, अभी इनका है आज। ठीक है, इनका बताया, जैसे हमने बोलते हैं इन द मॉर्निंग, जैसे कि पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे मतलब क्या था, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, नून हो गया, आफ्टरनून बोलते हैं नून, तो नून के आगे तो हम एट ही लगाएंगे, एट नाइट और एट नून। जो नून है और नाइट है तो वहाँ पे हम, या मिड नाइट है, मिड डे है, यहाँ वहाँ पर हम एट लगाएंगे। ठीक है, तो इन द आफ्टरनून ये हो गया इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, यहाँ पर हम लगाएंगे इन द, जैसे कि आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग, आई डेली वॉक इन द इवनिंग, मैं हर शाम को मैं सैर करता हूँ। ठीक है, इन द आफ्टरनून आई रीड बुक्स, या आई स्लीप फॉर एन आवर इन द आफ्टरनून। ठीक है, ये कब इन द मॉर्निंग हो गया, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून हम इनका यूज करेंगे, इनका। तो आगे हो गया सीजन, अगर कोई भी सीजन हो जाए तो हो गया पार्ट्स ऑफ डे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी पार्ट्स ऑफ डे है तो वहां पर हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और इन द आफ्टरनून। बाकी एट नून, नून के अगर हम एट लगाएंगे, एट नाइट, आपको पता ही, एट नाइट, एट नून। अब दूसरा आएगा सीजन, अगर कोई भी सीजन हो, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम,
जरा, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं, पतझड़ का मौसम जिसे कहते हैं ना, चारों सीजन। इनके आगे भी हम इनका यूज करेंगे। आई विल विजिट यू इन, यहाँ पे मैंने इनका यूज किया। आई विल विजिट यू इन विंटर, आप ऐसे बोल सकते हो आई विल विजिट यू इन स्प्रिंग, आई विल विजिट यू इन ऑटम, ठीक है। आइए अब अगर 99 80 मतलब के जो है आपका कोई भी मतलब के सन हो, कोई मैं इस सन में पैदा हुआ था, ठीक है, किसी ईयर में पैदा हुआ था, ईयर हो, ये भी लंबा टाइम है, ईयर का भी टाइम, जैसे सीजन लंबे होते हैं ना, ऐसे ही जो ईयर है 1980, जैसे कि मैं 1980 में पैदा हुआ था, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, मैं इस साल में पैदा हुआ था, इस ईयर में पैदा हुआ था, 81 में ना, 81 82, जो भी आप है लिख सकती हैं, क्योंकि ईयर का टाइम भी लंबा होता है। अब इन द 90s, जैसे कि 90s के पीपल, जो 90th सेंचुरी के पीपल लोग थे, वो काफ़ी पोलाइट होते थे और अच्छी नेचर के होते थे, मिलनसार होते थे एक दूसरे के साथ। तो इसका ये इन द 90s आ गया। इन द 18th सेंचुरी, जैसे प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन 18th सेंचुरी, ठीक है, कुछ भी लिख सकती हैं कि किसी चीज़ का जहाँ इन्वेंशन हुआ था। तो इन द 18th सेंचुरी, जहाँ पे सेंचुरी का यूज़ किया हो, वहाँ पर भी हम इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन 18th सेंचुरी हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी पीपल ऑफ नहीं, यहाँ पे सॉरी इन आएगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, इन, ओके, हम इनका यूज कर रहे हैं। पीपल इन 90s वर वेरी पोलाइट, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने रॉन्ग लिख दिया था, इन आएगा जहाँ पर, पीपल इन। तो अभी ये हो गया सेंचुरी, यहाँ पे सेंचुरी आई, तो सेंचुरी का यूज होता है, वहां पर भी हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। सेंचुरी जो काफी लंबा टाइम होता है। इन द ईस्टर हॉलीडे, जैसे कि मैं आई विल विजिट यू इन द ईस्टर हॉलीडे, ये भी काफी लंबी छुट्टियां होती हैं, कहते हैं इस हॉलीडे पे मैं आपका घर विजिट करूंगा, आपके घर में आऊंगा, इन द ईस्टर हॉलीडे। इन द नेक्स्ट सेंचुरी, जैसे कि इंडिया विल बिकम ए डेवलप्ड कंट्री इन द नेक्स्ट सेंचुरी, जो इंडिया है वो नेक्स्ट सेंचुरी में एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। ये भी सेंचुरी है ना, मैंने आपको बताया, जहाँ पे सेंचुरी हो वहां पर हमने इनका ही यूज करना है, ठीक है। आगे इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, अगर आपने पास्ट के बारे में बात करनी है या इन द फ्यूचर की बात करनी है, तो वहां पर भी हम इनका यूज करेंगे। जैसे आई विल बिकम डॉक्टर, मैं फ्यूचर में डॉक्टर बन जाऊंगी, ठीक है, आई विल बिकम डॉक्टर इन फ्यूचर, ठीक है। जैसे कि आई वॉज टीचर इन द पास्ट, मैं पास्ट में एक टीचर थी, ठीक है। आई वहाँ पर पास्ट हो, फ्यूचर हो, वहाँ पर भी हम इनका यूज करेंगे। अगर कोई मेंटल स्टेट है, जैसे कि कोई बिलीव है, जैसे कि ट्रस्ट इन गॉड हो गया, बिलीव इन गॉड हो गया, भगवान पे विश्वास रखो, ठीक है। जहाँ ट्रस्ट इन, दोनों में जहाँ पर इनका हम यूज करेंगे, क्योंकि जहाँ पे मेंटल जो बिलीव की बात होती है वहाँ पर भी हम इनका यूज करेंगे। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे हम कई बार कहते हैं कि मैं अभी 5 मिनट में आया, मैं अभी 1 घंटे में आया, तो वहाँ पर अभी आई विल बी बैक इन 1 आवर, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, मैं अब 1 घंटे में आ जाऊँगा, या मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा, हम बोलते हैं ना जस्ट इन 5 मिनट्स, ठीक है। आई विल बी बैक इन 1 आवर 2 आवर, तो वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया, वैसे इनके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन प्लेस के लग आएंगे, ये तो टाइम के हिसाब से था ना, या टाइम के साथ में था, प्लेस के अपने लग आएंगे और डायरेक्शन के अपने लग आ जाएंगे। तो इसलिए अभी तो मैंने टाइम के हिसाब से बताया कि टाइम के हिसाब से इनका यूज़ कहाँ पे करना है। ऐड का मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ओन के बारे में बताऊंगी डिटेल से कि ओन का यूज़ कब होता है। जैसे ओन का यूज़ डेज, डेट्स, फेस्टिवल्स, ठीक है, बर्थडे, ये मैं आपको कल बताऊंगी। कि आपका पहले आपका इसको अच्छी तरह से रीड करना है, इसको अच्छे ढंग से समझना कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है। अभी इनका यूज़ प्लेस के हिसाब से मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ का प्लेस के हिसाब से कहाँ पर इनका यूज़ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि कुछ दूसरे जो है लोग वो भी उसको देखकर कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम ओन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।